Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. Today we are going to discuss about electric field due to electric dipole. मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ज्ञात करनी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये दो पोजीशन में हम फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड अ axial or end on position, then second position is called a broadside position. Clear? So today we are going to discuss about the first position. This is the axial or end on position. Clear? जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय स्थिति. अक्षीय स्थिति. क्लियर? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण. तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. साथ ही हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना भी सीखा था, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ का यूज किया था. क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना. क्लियर? तो मैंने माना कि यार ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. दिस पॉइंट इज बी. क्लियर? यहां पर जो पॉइंट चार्ज है, दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव. And the distance between A and B is 2L. Clear? So this is an electric dipole. अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, आगे की बात ध्यान से सुनना. A line passing through the negative and positive charge. Clear? A line passing through the negative and the positive charge. This line is called a axial line of electric dipole. Understand? This line is called a axial line of electric dipole, and a point on axial line, this point is called a axial point. Clear? मतलब कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है. क्लियर? तो ठीक है. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर फाइंड करनी है? पॉइंट पी पर. तो पॉइंट पी पर हमें इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. मतलब कि हमें यार पॉजिटिव के कारण भी पॉइंट पी पर ज्ञात कर लेंगे, फिर नेगेटिव के कारण भी पी पर फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे. तो हमारी क्या निकल जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर? पॉइंट पी पर. क्लियर? तो हमने पहली चीज मैंने क्या बोली कि a line passing through the negative and the positive charge, this line is called a axial line. Clear? And a point on axial line, this point is called a end-on position. Clear? या end-on point. Clear? तो इस पॉइंट पर जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या बोलता हूं कि पहले मैं पॉजिटिव के कारण पी पर फाइंड कर लूं, फिर मैं नेगेटिव के कारण पी पर फाइंड कर लूं. तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है. इसके बीच की दूरी 2L है. क्लियर? तथा इसका मध्य बिंदु O है. क्या है? मध्य बिंदु O है. इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. क्लियर? मतलब AB इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल जो किस से मिलकर बना है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है. इनकी डिस्टेंस कितनी है? इलेक्ट्रिक डायपोल की 2L है. इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट क्या है? O. इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो हम पहले क्या करें? पॉइंट A के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं. तो मैं लिखूंगा कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, मतलब A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, तो इसको मैं शो कर रहा हूं E1 से। क्लियर? अब E1 मैंने आपको निकालना बताया था, यदि मेरी प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो पहले कांस्टेंट वैल्यू आती है जो क्या होती है 1/4πε0। क्लियर है? चल, इसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ना। तो पॉइंट A पर चार्ज क्या है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आएगा। क्लियर? अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे। क्लियर है? यही निकाला था हमने पिछली बार भी। तो A से P तक का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, और दूसरी बात, ये किस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। अब बोलोगे सर कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो E1 निकला है ये इस डायरेक्शन में है। क्लियर? मैं एक मान ले रहा हूं कि पॉइंट P पर एक यूनिट चार्ज है कुछ इस तरह से। अब ये 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, मतलब ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर भेजेगा। तो हमारा जो E1 का डायरेक्शन होगा, E1 का डायरेक्शन कैसा होगा, दूर की तरफ होगा। मतलब हम बात करेंगे अलोंग किस डायरेक्शन में, AP डायरेक्शन में, अलोंग AP डायरेक्शन। क्लियर? चलो आगे वो समझो कि यार E1 है 1/4πε0 Q बाय AP स्क्वायर। AP स्क्वायर मतलब यार AP डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो बात समझो कि यदि ये डिस्टेंस पूरी 2L है, अंडरस्टैंड, सो दिस डिस्टेंस इज L and this distance is also L. Clear? Because O is the midpoint of electric dipole, that's why this distance या this length is L. तो यार इतनी लेंथ मुझे फाइंड करनी है A से P तक की। क्लियर? तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, R है। यदि मैं इसमें से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूं, इतनी क्या है मेरी एक्चुअल में L है, तो यदि मैं इस पूरी डिस्टेंस R में से इस L को माइनस कर दूं, हटा दूं L को, तो कितनी बचेगी, ध्यान से देखो, A से P तक की डिस्टेंस बचेगी, है ना। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि ये जो पूरी डिस्टेंस है R, यहां से लेकर के यहां तक की, इस R में से मैं माइनस कर दे रहा हूं, इस पूरे R में से माइनस कर दे रहा हूं इतनी लेंथ L को। क्लियर? इस L को माइनस कर दे रहा हूं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है। क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर। क्लियर? चलो ये हमने क्या किया, ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के कारण हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, जो कि ये है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट B पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। क्लियर? तो यहां हमने जो फर्स्ट निकाली थी इसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से, तो सेकंड को मैं डिनोट कर दे रहा हूं E2 से। क्लियर? चलिए, तो E2 के कारण मतलब इस माइनस के कारण हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, पहली चीज तो होती है 1/4πε0 बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, है ना, ये तो आएगा ही आएगा। अब ऊपर आएगा क्या, ये चार्ज। तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम किसी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यहां हमेशा कौन सा चार्ज लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए, नीचे क्या है यार, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कहां है, B से P तक, सो मैं क्या लिखूंगा, B। अब एक बात समझो, है ना, ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर मैंने एज्यूम किया था कि एक 1 यूनिट चार्ज है पॉइंट P पर। क्लियर? तो जब ये 1 यूनिट चार्ज है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर रहा था, तो E1 का डायरेक्शन इस तरफ था। क्लियर?
लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली E2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। क्लियर, मतलब कौन से डायरेक्शन में है V2, किस डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, पीवी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर, तो मैं क्या लिखूंगा, along पीवी डायरेक्शन, पीवी डायरेक्शन। क्लियर, या पीवी दिशा में, है ना। चलिए आगे समझते हैं अपन कि यार जो E2 है, E2 is equal to 1/4 pi epsilon 0 as it is, so Q और BP समझो यार, B मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी टोटल, यहां से यहां तक की टोटल दूरी। तो समझो इतनी डिस्टेंस तो कितनी है, R है, इतनी कितनी हो जाएगी, L। तो टोटल यदि मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, R plus L। तो दिस इज R plus L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, चलो आगे हम देखते हैं। हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, जो ये आई। क्लियर, B पर नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, जो ये आई। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर, तो मैं निकाल रहा हूं क्या, नेट या हम कहें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं बता रहा हूं कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है। टोटल में तो यही होता है ना, टोटल में तो E1 E2 दोनों ऐड होते हैं तभी तो टोटल कहलाता है। क्लियर, लेकिन एक बात समझो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में। क्लियर, बात समझो, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q इसको रिपल कर सकता है और ये दूर तक जा सकता है। क्लियर है, मतलब कि E1 यहां मैं कहूं कि E1 बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करके दूर तक फेंकेगा, है ना। लेकिन यदि ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो एक निश्चित दूरी तक ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, जो यहां तक है फुल। क्लियर, तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार E1 दूर की ओर जा रहा है तो E1 इज ग्रेटर देन टू E2। अंडरस्टैंड, E1 ग्रेटर देन है E2 के, पहली चीज तो हमें समझ आई। दूसरी बात, उनके डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ प्लस का साइन ना होकर के किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा। और हम क्या करेंगे, E1 में से E2 को ही क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन टू E2। क्लियर, तो हम E1 माइनस E2 करेंगे। चलिए अब E हमें निकालना है, E मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो पहली हमने देखा E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, सो माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं यार कि क्या क्या वैल्यूज कॉमन आ रही है, उनको हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से ये और ये दोनों क्यू है तो कॉमन, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है तो ये भी कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, यदि यहां से तो क्यू बाहर आ गया है ना, तो यहां बचा 1, नीचे क्या बच रहा है, R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, क्यू बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, यहां बच रहा है 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर है, अब बात समझो यार, इसको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है तो नीचे ले लो पहले तो एलसीएम, है ना।
तो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा कि r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू यहां जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो E is equal to Q by 4 pi epsilon 0 as it is, इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आइडेंटिटी है a प्लस b के होल स्क्वायर की, माइनस यहां जब ओपन करोगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अंडरस्टैंड? नीचे क्या बच रहा है यार? नीचे r माइनस एल के ऊपर b स्क्वायर और r प्लस एल के ऊपर b स्क्वायर है और दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो मैं इनको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों ही किस में है? मल्टीप्लाई में। ठीक है, आगे समझते हैं बात को। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर है यार आर स्क्वायर है ना, प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से समझो, यहाँ एक फार्मूला लग रहा है ना, जो लग रहा है r माइनस एल और r प्लस एल, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला होता है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मतलब r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और ऊपर से दोनों के ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। क्लियर? अब काट दो, क्या क्या कट रहा है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच रहा है? 2rl और नीचे ये वैल्यू बच रही है। क्लियर? ओके, फर्स्टली प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या निकल गया था हमारा, E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0। यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे, 2rl और 2rl बचा था ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 as it is। क्लियर? एंड 2rl plus 2rl is equal to 4rl ऐड हो गया। नीचे बात समझो, नीचे है r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर। तो अपन इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं, है ना। एक बात समझो यार कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझाने से पहले ये बताया था कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो इतना बड़ा होता है। क्लियर? क्योंकि मैंने कहा था एक ऐसा पॉइंट जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, ऐसा पॉइंट जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, वो पॉइंट ही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। समझ रहे हो? मतलब कि यार एक पॉइंट पर ही पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉइंट पर ही नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस बहुत ही कम है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2l से। समझ रहे हो? जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2l से। जब 2l बहुत छोटा है तो आप समझ सकते हो कि l और कितना छोटा होगा। l मतलब कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल की आधी दूरी, है ना, आधी दूरी। तो ये दूरी जो l है ये इस r की अपेक्षाकृत तो बहुत कम है, ये छोटी होगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे कि हियर r is greater than 2l। r जो है वो बड़ा है किससे? l से। एक बार ही लिख दो, r is greater than 2l। क्लियर? तो हम लिखेंगे कि यार E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0, ऊपर है 4rl, नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इस डिस्टेंस के स्क्वायर में से यदि l का स्क्वायर भी माइनस होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम यहां पर सिर्फ लिखेंगे क्या? r स्क्वायर, बस l स्क्वायर को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? बिकॉज l स्क्वायर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, मिनिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड होल स्क्वायर। क्लियर? सो E is equal to Q को अगर मैं इसके पास ले जाऊं, थोड़ा इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि 1/4 pi epsilon 0 as it is। अंडरस्टैंड? और Q जब यहां आया तो मैं इस 4 को थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, 2 into 2 लिख सकते हैं 4 को। Q मैंने इसके पास पहुंचा दिया तो Q यहां आ गया और RL तो यहां है। समझ पा रहे हो? 2
QRL। ठीक है, तो पहली चीज तो यार ये समझ आ रही है, थोड़ा सा आपको याद होगा नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी देख लो आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब r टू दी पावर 4। क्लियर? तो एक r से तो एक r आपका हो गया कैंसिल। तो अब क्या बचा आपके पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2QL डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसको देख करके कुछ चीज याद आ रही है? यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम? तो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम हमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज, क्लियर, और दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की डिस्टेंस मींस 12, इसके मल्टीप्लाई को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम कहते हैं। मतलब कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? 2QL या 12Q, है ना? मतलब कि इस पूरे की जगह में लिख सकता हूं क्या M? तो यार इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? M मतलब 2m/r3। Here M is a electric dipole momentum. Clear? तो this is a electric field intensity on point P. Clear? जिसकी यूनिट क्या होती है? तो मैंने बताया था यार आपको, E is equal to F अपॉन क्या होता है? Q, है ना? F means कूलम, सॉरी F means न्यूटन, न्यूटन ऐसा ही मात्र न्यूटन, और इसका कूलम। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर? पॉइंट P पर। किसके कारण? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण या इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।